बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और प्रैक्टिस को लेकर ब्रूस ली ने जबरदस्त एक कोट लिखा है। वो कहता है कि आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस। ब्रूस ली कह रहा है मैं उस एथलीट से, उस ओपोनेंट से, उस खिलाड़ी से, उस चैंपियन से मुझे कतई डर नहीं लगता है जो 10,000 किक्स एक लम्हे में प्रैक्टिस करता है। कितने? 10,000 किक्स। हमें 2 किक्स के अलावा तीसरा किक नहीं आता है मारने। वो कह रहा है कि 10,000 किक्स भी जानने वाला है और प्रैक्टिस कर रहा है रोजाना। मैं ऐसे खिलाड़ी से नहीं डरता हूं। और फिर ब्रूस ली कह रहा है बट आई फियर द मैन। जब ब्रूस ली बोलता है तो दुनिया सुनती है। ऐसा खिलाड़ी इतिहास रचा है। ब्रूस ली ने कहा कि बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स। वो खिलाड़ी से मुझे डर लगता है जो एक ही किक जानता है लेकिन 10,000 दफा प्रैक्टिस करता है। और वो प्रैक्टिस का नाम मुनव्वर ज़मा ने क्या रखा पता है आपको? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो भी खाएगा दुनिया यही पड़ेगी। खतरनाक किक होगा। 10,000 दफा प्रैक्टिस करके जब आप मारोगे तो क्या होगा उसका? उसको जाकर पूछे कैसा था, नहीं बोल सकता। क्यों? बोलने से पहले दुनिया ने बोल दिया क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्रैक्टिस ऐसे करो आप। 3 चीजें तो कर रहे हैं, चौथी चीज नहीं करते हैं। वो क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस किसको कहते हैं? आई हुई चीज को, समझी हुई चीज को मश्क करना, यही प्रैक्टिस है। आप जाकर देखें 25-25 साल से जो डॉक्टर्स हजारों पेशेंट्स का इलाज किए हैं, जाकर पूछे क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब, तो बोला मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। एडवोकेट्स को पूछो जाकर, सीनियर एडवोकेट से, आप क्या कर रहे हो? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। द रियल प्रैक्टिस बिगिंस आफ्टर यू रिसीव द सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज। बट ऑफ कोर्स अफसोस से मैं कहता हूं कि सर्टिफिकेट्स लेने के बाद हम समझते हैं कि वी आर सर्टिफाइड इंडिविजुअल्स, वी नीड नो प्रैक्टिस एट ऑल। आज कई सारे टीचर्स बीएड की सर्टिफिकेट लेने के बाद और मजीद इल्म हासिल करना छोड़ दिए हैं। प्रैक्टिस बहुत से बच्चे नहीं करते। घर जाते ही व्हाट्सएप में, घर जाते ही टीवी में, घर जाते ही चलो बाहर कहीं घूमने जाते हैं। ये चौथी चीज बहुत कम बंदे प्रैक्टिस करते हैं। और जो बंदे नजर टीचर पर, कान टीचर्स को देते हैं, जहन इस्तेमाल करते हैं, घर जाकर प्रैक्टिस करते हैं, वो भी एक गलती करते हैं। पता है कौन सी गलती? वो अपनी नॉलेज शेयर नहीं करते हैं। वो सबसे बड़ा बकील इंसान है जो अपनी नॉलेज शेयर नहीं करता है। बिल गेट्स ने क्या कहा सलमान खान से कि मेरे बेटे में ट्रेमेंडस प्रोग्रेस में देखता हूं और तुझ में जितना इल्म है ये लो, ये $1 मिलियन शुरू में देता हूं और मजीद दूंगा तुझे। ये इल्म बांट दूसरों को, शेयर कर इसे। और इल्म याद रखना शेयर करने से कम नहीं होगा। ये स्पॉन्ज बॉल की तरह है, मारोगे रिवर्स आप ही के पास में आएगा। इल्म बांटने से आप में पुख्तगी आती है, कमांड हासिल होता है। लेकिन हम लोग इल्म बांटते नहीं। यूनानी डॉक्टर्स को देखें आप लोग, दवाई देते हैं, बताते नहीं कि क्या है, पूछते हैं तो डराते हैं, गाली देते हैं, खा लेना, खाने से मतलब है तुझे। आज जाएं, अपने बेटे को नहीं मालूम है। मैं जिस शहर से आता हूं बड़े होटल्स है, वहां पर करोड़ों में चाय बिकती है। अपने बेटे को हुनर नहीं सिखाते कि चाय का नुस्खा क्या है, कैसा बनता है चाय। डरते हैं कि मैं अगर सिखाऊं तो ये फार्मूला चुरा लेगा, इसको पैसे मिलेंगे। तो इसका मतलब ईमान जीरो है। आपको कामयाबी अल्लाह दे रहा है, रिस्क अल्लाह दे रहा है, दौलत अल्लाह दे रहा है। हम समझ रहे हैं कि हमारे बलबूते से हम कमा रहे हैं। ये सोचकर आज यूनानी, आप देखिए क्या हाल हो गया यूनानी मेडिसिन का, कहीं नहीं रहा। अब एलोपैथी देखें, हर चीज लेबल लिख देते हैं, ये दवाई कैसे बनी, इसमें क्या चीजें इस्तेमाल हुई है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, खुला खुला ट्रांसपेरेंट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा विद रिगार्ड टू कम्युनिकेशन, साफ साफ कम्युनिकेट किया करो, धोखे में ना रखो। तो दवाई के लेबल्स में देखें क्लियरली मेंशन होता है। तो मैसेज हम लोग शेयर करना सीखें, अपने नॉलेज को। आप शेयर करेंगे तो आपके साथ आपके नीबर्ड्स का आपने हक अदा किया। शुरू में मैंने बताया था ना, नीबर्ड्स का ख्याल रखना। तो क्लासरूम में जब आप बैठते हो, आपके साथ जो आपके क्लासमेट्स है, बताओ नौजवान बच्चों, वो कौन है? वो नीबर्ड्स हैं आपके। उन्हें सिखाना,
आप उन्हें दोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिम्मेदारी लेगा, ये बंदा उसका ख्याल कर रहा, मैं इसका ख्याल करूंगा। ये 5 चीजें बहुत कम लोग करते हैं। क्या क्या? देखना, सुनना, समझना, प्रैक्टिस करना, नॉलेज शेयर करना। ये 5 चीजें बहुत कम लोग करते हैं, और ये करके जो भी करता है उसे एक इनाम मिलता है, एक गिफ्ट मिलता है अल्लाह की तरफ से। उस गिफ्ट का नाम है परफेक्शन। क्या है नाम? परफेक्शन हासिल होता है, कमांड हासिल होता है। ये परफेक्शन लेकर गरीब से गरीब बच्चा भी, जिसके कोई नहीं है इस दुनिया में, लावारिस है, अकेला है, तन्हा है, यतीम है, लेकिन उसने ये 5 चीजें की है, परफेक्शन हासिल की है। और ये परफेक्शन के साथ झोपड़पट्टी से जब वो घर के बाहर कदम रखता है तो वहां एक सवारी होती है। उस सवारी का नाम मर्सिडीज बेंज नहीं है, BMW नहीं है, रोल्स रॉयस नहीं है, जैगवार नहीं है, रेंज रोवर नहीं है। उस सवारी का नाम है कॉन्फिडेंस। उस गाड़ी में जो भी सवार होते हैं सीधे मंजिल पर ले आकर छोड़ती है गाड़ी, और वो मंजिल का नाम है सक्सेस। आज दुनिया सक्सेस के पीछे भाग रही है। सक्सेस के पीछे भागना है तो आपको मर्सिडीज में नहीं बैठना है, कॉन्फिडेंस के सवारी में बैठना है। और कॉन्फिडेंस कैसा आएगा नौजवान बच्चों? कॉन्फिडेंस आएगा आपको फोकस करने से, ऑब्जर्व करने से, एक्टिव लिसनिंग से और इस्तेमाल करने से। जहन का इस्तेमाल आपने करना बहुत जरूरी है। उसके बाद घर जाकर प्रैक्टिस करना है, अपने नॉलेज अपने क्लासमेट्स को देना है, तब जाकर आपको परफेक्शन हासिल होगा। और इस परफेक्शन के साथ जब आप घर से बाहर निकलोगे, आपके साथ हमेशा एक सवारी आपके घर के सामने नजर आएगी। उस पर जो भी सवार होता है वो कल का हीरो बनता है, वो कल का लीडर बनने वाला है इंशाअल्लाह। नौजवानों, इन बातों को सीने में दफन कर लो। यही फॉलो करने से आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। देयर इज नो अदर वे। मेहनत ही मेहनत करना है आपने। इतिहास अगर आपने रचना है तो मेहनत में अगर जुनून है कोई रोक नहीं सकता आपको। मैं हर जगह हर प्लेटफॉर्म से एक बात बताता हूं और आपके भी इल्म में ले आना चाहता हूं। आज लोग डिप्रेशन में हैं, मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेशन से आप अचीवर बनोगे। कोई आपको मोटिवेट करता है तो आप क्या बनोगे? अचीवर बनोगे। लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड हैं आप, आपको मोटिवेट करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। ना आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ना आपके टीचर्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ना आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ना आपके रिलेटिव्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ना आपके मोहल्ले वाले आपको मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल है, वो वंडर्स करेंगे, याद रखना। सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स आर टुमारोज लीडर्स। दे आर गोइंग टू लीड द वर्ल्ड। I want you to be a self-motivated individual. आपको कोई दूसरा आकर बोलने की जरूरत नहीं होना है। कसम खुदा की, मुनव्वर जमा को किसी ने इंग्लिश सीखने के लिए मोटिवेट नहीं किया है, टीचर बनने के लिए किसी ने नहीं कहा। I had a government job. I was a pharmacist. I was working for private hospital. Then I got a government job. मैंने जॉब छोड़ी तो घर में वालिद साहब बात करना छोड़ दिया मुझसे। लाखों रुपए लगते हैं गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए। मैंने मना लिया वालिद साहब को, फिर मैं टीचर बना। 2 साल तक मुझे कोई स्कूल में नहीं बुलाते थे कि इसके पास में B.Ed सर्टिफिकेट नहीं है। दरवाजे बंद होते थे। मैं जहाँ जहाँ जाता तो वालिद साहब कभी कभार ताने भी देते थे। मैंने कहा ना, कोई ऑफर नहीं मिल रहा है आपको। लेकिन मैं स्लम्स में जाकर फ्री पढ़ाया करता था, गांव में जाकर फ्री पढ़ाया करता था। तो उस जमाने में जो स्कूल्स दरवाजे बंद कर दिए थे मुनव्वर जमा के, आज 2020, 2021, 2022 में कई फोन करके मुझे इनवाइट कर रहे हैं, आ जाओ, 1 घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए, एक दफा आइए स्कूल में। वो दौर भी मैंने देखा जो मुझे रिजेक्ट किए थे स्कूल्स, और वही स्कूल्स आज मुझे मेल पर मेल्स भेजते हैं, मैसेजेस करते हैं। याद रखें, आप फोकस रहकर लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता जिंदगी में। आपको कोई साथ देने वाला नहीं है हमेशा के लिए। नो पर्सन कैन मोटिवेट यू ऑल 24 आवर्स। आपको खुद मोटिवेटर बनना है।
सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स इंशाल्लाह आपने बनना है। ये अगर आप बनते हो, आप इतिहास रचोगे इंशाल्लाह, आप वंडर्स करोगे आने वाले दिनों में। आप छोटा सोचोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की छोटी प्रोग्रामिंग रहेगी। मुझे जॉब चाहिए एमएनसी में 30,000 रुपए की, 40,000 रुपए की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसी प्रोग्रामिंग करेगा। आप ये सोचेंगे कि मेरे नंदुरबार में बहुत से नौजवान बच्चे बिगड़े हुए हैं, कल मैं टॉप का बिजनेसमैन बनूंगा और मैं जो यंगस्टर्स के हाथों में ड्रग्स है वो छीन कर मैं बुक्स थामूंगा, जिनके हाथों में फोन्स हैं वो छीन कर मैं लैपटॉप्स थामूंगा। एक नौजवान अगर ऐसा सोचता है